ईयरफोन का उपयोग करें। ईयरफोन लगाकर जान के खतरे को अनसुना ना करें। परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। चित्रकूट में गाजे बाजे के साथ परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की, लेकिन अधिकारियों के सामने ही सड़क सुरक्षा की पोल खुल गई। सरकार ने परिवहन विभाग को हर 6 महीने या 1 साल में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस पर हर साल लाखों खर्च हो जाते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार पर पैसा कैसे खर्च होता है और उस प्रचार प्रसार के बदले क्या मिलता है वो भी देख लीजिए। चित्रकूट जिला मुख्यालय से ही टूटी सड़कों की शुरुआत हो जाती है और अधिकारी उसी रास्ते से निकलते हैं। उसी रास्ते से 20 मीटर दूर सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होता है। बगल से ओवरलोडेड ट्रक निकल जाते हैं, बिना हेलमेट लोग निकल जाते हैं, बिना दस्तावेज गाड़ियां निकल जाती हैं और ऊपर से टूटी सड़क जो हर वक्त हादसे को न्योता देती रहती है। दरअसल पटेल चौक में 1 साल के दौरान कम से कम 20 सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहीं पर जिले का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज भी है। सैकड़ों छात्र इसी सड़क से आते जाते हैं। इसी सड़क को सतना मध्य प्रदेश जाने के लिए बाईपास के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारी भरकम वाहन इसी रास्ते से निकल जाते हैं। यहाँ तक कि हजारों ट्रक ओवरलोडेड गिट्टी और डामर से भरकर निकल जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की नजर इन पर नहीं पड़ती, क्योंकि सब पैसे और कमीशन का खेल होता है। कोई नेता या अधिकारी आता है तो टूटी सड़क की तुरंत मरम्मत हो जाती है। जैसे जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा होना था तो रातों रात सड़क बना दी गई। कर्मक्षेत्र टीवी ने बांदा के परिवहन विभाग की हालत और जर्जर सड़कों पर कई बार आवाज उठाई, लेकिन किसी भी अधिकारी के कान में जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि सूबे के मुखिया की उम्मीदों पर पानी फेरने में इन अधिकारियों को मजा आता है। चित्रकूट जिले से दूर लखनऊ में बैठे अधिकारियों की दूरी तकरीबन 300 किलोमीटर की है और अधिकारियों को कैसे उल्लू बनाना है कोई चित्रकूट के अधिकारियों से सीखे। पीडब्ल्यूडी विभाग इन्हीं सड़कों के किनारे 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इनका आना जाना भी इसी सड़क से होता है, लेकिन मौत के मुंह से निकलना और देखकर मुंह मोड़ लेना इन अधिकारियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। चित्रकूट के डीएम शेषमणि पांडे कई बार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से कह चुके हैं कि जनपद की सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएं, लेकिन अधिकारी गड्ढा मुक्त के बजाय गड्ढा युक्त कर देते हैं। ऐसे में लापरवाह अधिकारी सूबे के मुखिया की उम्मीदों पर और उनकी सबसे बड़ी योजना पर कैसे पानी फेर रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं। गाड़ी खरीदने जाओ तो 5 साल का टैक्स एक साथ सरकार जमा करा लेती है, लेकिन उस टैक्स का क्या इस्तेमाल होता है ये भी देख लीजिए। 2019 में एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 42,572 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 22,655 लोगों की मौत हो गई और 28,932 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मतलब हर दिन औसतन 117 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 62 लोगों की जान चली गई, जिसमें प्रति घंटा 5 दुर्घटनाओं में से 2 या 3 लोगों की मौत हो जाती है। और इसके पीछे की बड़ी वजह है आधी से ज्यादा खराब सड़कें। चित्रकूट में सड़क कैसे बनाई जाती है इसकी एक रिपोर्ट हमने आपको पहले भी दिखाई थी। जनपद को 400 करोड़ से ज्यादा का बजट केवल सड़क बनाने में मिलता है, लेकिन सड़कें कैसे बनाई जाती है और कितने दिन में उखड़ जाती है ये तो आपने देखा ही होगा। चित्रकूट जनपद में केशव प्रसाद मौर्य का आना हुआ तो सालों से खराब पड़ी सड़क पर रातों रात मरम्मत का काम शुरू हो गया। पीडब्ल्यूडी ऑफिस से सिर्फ 40 मीटर दूर सड़क खराब पड़ी थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री की सुगबुगाहट ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए और 2 घंटे में सड़क बनकर तैयार हो गई। खैर, यातायात सुरक्षा कार्यक्रम 17 फरवरी तक चलेगा। जब कर्मक्षेत्र टीवी ने डीएम साहब से सवाल पूछा कि क्या सड़क सही ना होना और हेलमेट लगा लेने से जान बच सकती है, तो डीएम साहब कैमरे से बचते नजर आए। सर, जब जनपद की रोडें अच्छी नहीं है सर तो कैसे होगा सर? ये आपके बगल में ही यहाँ जब कार्यक्रम हो रहा है वहाँ भी रोड खराब है कई दिनों से। रोडें सब सुरक्षित और सही तरीके से बढ़िया कराई जाएगी, तो मतलब हेलमेट से जान बचाई जा सकती है अगर रोड खराब हो। हमने यही सवाल परिवहन अधिकारी से पूछा तो उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी। रोड की इंजीनियरिंग और व्हीकल्स के बारे में भी आ गया ना, तो उसमें वो पीडब्ल्यूडी भी इन्वॉल्व है इसमें। पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी विभाग इसके नोडल बनाए गए हैं। तो सबको ये महीने भर का कार्यक्रम दिया गया है, उसमें सड़कों का भी है। मतलब सड़कें सही हो जाएंगी, सड़कों को सुधारीकरण कार्यवाही तो की ही जाएगी। मतलब हेलमेट अगर अच्छी नहीं है तो हेलमेट जान बचा सकता है। देखिए, अब इसमें तो उसका अपनी उपयोगिता है, इसकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन दोनों का सामंजस्य हो तो बेहतर रिजल्ट आएगा। आपके सामने ही रोड खराब है जी, अब कई सालों से खराब है, परमानेंट आप यहाँ कार्यक्रम करते रहे हैं। मोड़ है असल में, और यहाँ सीपेज की व्यवस्था, उसका परमानेंट इलाज है। एक्सीडेंट साहब से मैं व्यक्तिगत मिलूंगा। अभी आपने जिलाधिकारी महोदय से स्वयं कहा इस चीज़ को, तो इसका विशेष रूप से संज्ञान लिया जाएगा और इसको कराएगा। हर साल सिर्फ यातायात सुरक्षा के नाम पर कोरम पूरा करने से काम नहीं चलने वाला। जनता को बहुत ठगा गया, अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए संजय साहू की रिपोर्ट।